कुम से 1.5 घंटे की मुसाफिरत पर काशान शहर वाक़या है और काशान शहर में जो है वो टॉप पर पहाड़ी की बुलंदियों पर एक पिकनिक स्पॉट वाक़या है। और ये कैसा पिकनिक स्पॉट है कि इसे आज जो है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ, जिसके लिए आपको किसी स्पेशल पास की ज़रूरत नहीं है और वली तंगी के तर्ज पर आपको किसी गेट पे रोका नहीं जाता है और नो गो एरियाज नहीं है, जगह जगह चेक पोस्टें नहीं है। वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ कम से कम मैं आकर हैरान हो गया। और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैं कचरा ही ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कचरा वगैरह अगर मुझे मिल जाए, मगर बिल्कुल कचरा वगैरह नहीं है। अभी यहाँ से आइसक्रीम हम लोगों ने खा ली है। मैं आप लोगों को इस पिकनिक स्पॉट की मुख्तलिफ जगह दिखाऊंगा, मगर इससे पहले ईरान अगर आप आते हो तो ईरान की एक परफेक्ट तरीन चीज़ जो यहाँ पे मिलती है वो यहाँ इनकी आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम यहाँ की बहुत ही क्रीमी होती है, यानी आप अगर कहें कि शायद इनके दूध में भी मिलावट नहीं होती तभी वो इतनी क्रीमी बनती है। और बकौल हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि आइसक्रीम की जो असल टेस्ट होती है वो उसके दूध पे मुनहसर होती है। तो इतनी क्रीमी आइसक्रीम, और आइसक्रीम की शेप भी नहीं बिगड़ी होती। पाकिस्तान में अगर आप आइसक्रीम अगर ले ले किसी ब्रांडेड का भी, तो वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ परचून वालों से पता नहीं गलती हो जाती या ब्रांड वालों से, तो उसका शेप भी इतना टेढ़ा पेड़ा हो जाता है ना कि खाने का दिल भी नहीं करता है। मगर यहाँ से हमने आइसक्रीम खरीदी और इतने मज़े की 10 तुमन में पाकिस्तान के तकरीबन ये 66 रुपीज़ जो है वो बन जाती है। और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं ये भी बता दूं कि हम तकरीबन 3 से 4 साल 3 साल बल्कि हो गए, 3 साल पहले हम मालम जब्बा गए थे। तो मालम जब्बा के टॉप पर जो है वो लेस वहाँ पे 50 का लेस मिल रहा था 70-80 रुपए, इसी रेंज में मिल रहे थे। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इसी रेंज पे मिल रहे थे। हमने पूछा कि भाई इतनी महंगाई, आप एक्स्ट्रा मुनाफा कमा रहे हैं, कंपनी वालों ने तो 50 रेट यहाँ पे फिक्स किया है। तो उनका ये कहना था कि यार क्योंकि ये टॉप पर है, गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल वगैरह का आती है तो इस वजह से। मगर ये एरिया, ये दुकान मैं आपको दिखाऊंगा कि इस दुकान से हमने अभी आइसक्रीम खरीदी और जो रेट कुम के मरकज़ी बाज़ार में 10 तुमन की आइसक्रीम मिल रही है वो यहीं पर यहाँ पर भी जो है वो 10 तुमन की ही मिल रही है। ये इसी दुकान पे हम आए हुए थे। अब यहाँ पे हमने आइसक्रीम ले ली और मैं आपको आइसक्रीम के शेप दिखाता हूँ। जिया भाई अभी भी आइसक्रीम खा रहे। जिया भाई सिर्फ आप शेप दिखा दे आइसक्रीम का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आइसक्रीम मिलती है ना उसकी शेप बड़ी हाँ बिगड़ी हुई है। ये मैं शॉपर भी दिखा दूँ, मोहम्मद मोहम्मद आगा। ये आइसक्रीम मोहम्मद आगा को भी बहुत पसंद आ गया। ये आइसक्रीम है 10 तुमन की मिलती है और बेहतरीन आइसक्रीम। उसी पिकनिक स्पॉट के मैं टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। और इस्लामाबाद में आप जितना फासला मोनाल मेन सिटी से मोनाल तक जाते हैं तो उतना ही फासला है, और टॉप से ये आपको पहाड़ जो है वो दिख रहे होंगे। और साथ में जो है वो एक छोटा सा कस्बा है, बड़ा सरसब्स है। और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे हर घर को प्रोवाइड की गई है। ईरान की एक अच्छी खासियत ये है कि हमने रास्ते में भी देखा कि अगर छोटे छोटे घर भी हो तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सबको मुयसर होती है। यहाँ पे आप जगह जगह जो है वो आग नहीं जला सकते कि जगह जगह कोयले का निशान हो, दाग धब्बे हो। तो उसी वजह से एक जगह को मखसूस किया गया है कि आप अपनी जो ग़िज़ा और कबाब वगैरह है वो आप यहीं पर पकाएंगे। तो दोस्त अहबाब भी अभी इसी मखसूस करदा जगह पे जो है वो कबाब बना रहे हैं। आज बारबेक्यू है और बड़ा बेहतरीन जो है वो जगह ऑलरेडी बनाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। और ये चीज़ें मुझे तो मुश्किल लगता है कि आपको पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपको मिल जाए, बजाय कि उन जगहों पे जहाँ पे आम सिविलियंस की जो है वो रसाई नहीं होती। जाफ़र भाई हमारे पूरे इस सफ़र के दौरान हमारे शेफ़ रहे हैं और बड़े मज़ेदार जो है वो खुराक बनाते हैं। वो फ़ारसी ज़ुबान में कहते हैं दास्ते शुमा दर्द न खुने। ममनून। ईरान में मसालेदार बारबेक्यू आपको
बहुत ही कम मिलते होंगे, क्योंकि आपको मसाले जो है वो पाकिस्तान से लाने पड़ते हैं। अलबत्ता शायद खुद में भी मौजूद हो। यहाँ के लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो उसी वजह से। और इसी वक्त जहाँ पर हम बारबेक्यू बना रहे हैं, तो हमारे एन साथ जो है वो एक अंकल है, वो ईरानी बारबेक्यू बना रहे हैं। और ईरानी बारबेक्यू में जो है वो फिलफिल यानी मिर्च वगैरह का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, जबकि पाकिस्तानी बारबेक्यू में आप मसाले के बगैर आप बारबेक्यू का सोच भी नहीं सकते। मगर ईरानी बारबेक्यू, दोनों साइड पे ईरानी बारबेक्यू और पाकिस्तानी बारबेक्यू, वहाँ पे जाफर भाई और इंजा इसमें शमोची आगा आगा अली इंजा आगा अली कबाब पुख्ता میکنه। कबाब आ चुका है और दस्तरखान सज चुका है। और खाने के वक्त कोई व्लॉग नहीं। अगर आप खाने के वक्त भी व्लॉग बनाएंगे तो आप फिर भूखे रहेंगे, और भूखे रहने का मतलब ये है कि फिर पूरा दिन दूसरों के साथ झगड़ना, हौसला कम होना। तो इसी वजह से खाने के बाद मिलते हैं। ईरान की एक खासियत ये भी है कि ये लोग मेडिकल टिप से ज़्यादा जो है वो तिब्बी यानी जो मुख्तलिफ चीज़ें जो कुदरती होती है उन चीज़ों से इलाज करते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें, लेमन को इन्होंने खुश किया हुआ है, मुख्तलिफ अक़साम के जो जितने भी इनके जड़ी बूटियाँ होती है उनको ये आब जोश के साथ, और हर दुकान में आपको आब जोश यहाँ पे मिल जाता है, आपको ख़रीदना पड़ता है, इन चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं। और इनके मुख्तलिफ ज़ियारात और पिकनिक स्पॉट के साइड पे भी इतने बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जड़ी बूटियाँ मिलते हैं। अगर आप कहेंगे कि ईरान की मैं इतनी तारीफ़ यहाँ पे ज़्यादा क्यों करता हूँ, तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि ईरानी अवाम जो है वो लायक तारीफ़ है। इनके हर चीज़ जो है वो आपको दूसरे ममालिक से अच्छे मिलेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें आप देख सकते हैं। ख़ुद दुकानदार ने मुझे अंदर आने की दावत दी कि आप आइए, हमारी मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाइए। दीगर इवन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो हम अपने मामूली सा बुखार या दूसरी चीज़ों के लिए भी हम फ़ौरन मेडिकल की जानिब तवज्जो करते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मगर यहाँ पे मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के जो अरक होते हैं, मैं नाम बाज़ चीज़ों का मैं पहली मरतबा नाम ही सुन रहा हूँ। मुरब्बे इनके यहाँ कितने वैरायटीज़ के होते हैं। मशहद में मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा, मगर ये सिर्फ एक काशान के एक छोटे से पिकनिक स्पॉट की है जहाँ पे असल आबे जोश और मुख्तलिफ किस्म के अजनास वगैरह यहाँ पे होता है। आप ईरानी अवाम का प्यार देखिए कि दुकान की वीडियो करने पर जो है वो मुझे एक शरबत दिया गया है। ये जामी शीरी नहीं है, किसी और तर्ज का शरबत, पीने के बाद ही पता चलेगा। और ये मीठा दिया गया है कि आप इसे टेस्ट कर ले, आप हमारे मेहमान हैं। तो इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आसपास की दुकानों में आपको अरक गुलाब जो है वो नेचुरली तौर पर यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े से देगचियों में जो है वो अरक गुलाब बनाया जाता है। गालिबन गुलाब को जो है वो पानी के साथ उबाल के फिर वहाँ से उसके अरक को दूसरे पानी में जो है वो डाला जाता है। ये चेक कीजिएगा, एमली समोसा शेप में और रोल शेप में, जैम रोल शेप में, कितने क्वालिटीज़ के मैं खुद ये सोच ही नहीं सकता कितने ज़्यादा क्वालिटीज़ के आपको तुरुश चीज़ें, तुरशक है ये लोग कहते हैं, और हम कहते हैं कि कट्टी चीज़ें एमली टाइप मिलते हैं। यार ये लोग एमली के मामलों में और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामलों में आप कहे कि ये बादशाह है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आलू बुखारे का है, फालसे का है, यहाँ पे खुबानी का है, बहुत सी अनार का है, रायता है, बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे चटनी है। और ईरान इस मामले में पाकिस्तान से जितने भी लोग आते हैं, ख़ासतौर पर हमारी कम्युनिटी के,
तो वो अपनी बहनों के लिए ज़रूर ये चीज़ें लेके जाते हैं। मेरा भी मशवरा ये है कि आप लोग जो लाते हैं तो अपने दोस्तों के लिए तोहफ़ा ज़रूर ले जाइएगा। जिनको ये चीज़ें पसंद हैं उनके लिए ज़रूर ये मुरब्बे, ये एमली, ये लवाशक, ये चीज़ें ज़रूर ले जाइएगा। नहायत मज़ेदार। मैं रास्ते से गुजर रहा था और आगाए हसन जो कि हमारे ईरानी यहाँ पे दुकानदार हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे दुकान का भी जो है वो वीडियो लीजिएगा और यहाँ पे हमारे जितने भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं आप उन प्रोडक्ट्स को भी दिखाइएगा। तो मैं आपको उनकी दुकान में मौजूद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिखाऊँगा जो कि काशान के इस सयाहती स्पॉट पे वाक़ है, जो कि इनके हाथ स्वीट्स है। और यहाँ पे जो हनी भी है वो कसरत से पाई जाती है, यानी हर दुकान में आपको हनी भी जो है वो दिखेगा। यहाँ पे हनी भी यहाँ पे ज़्यादा मौजूद है और दुकानों में शहद भी मिलती है। और इसी के साथ ये शहद यहाँ पे चत्तों के साथ मिलती है। हनी भी चूँकि मौजूद है तो शहद भी यहाँ पे चत्तों के साथ मिलती है। साथ साथ इमली की दोबारा बहुत सी वैराइटीज़ ये तो दस्तरखान की तरह जो है वो इमली होती है। और शरबत ज़ाफ़रान वगैरह, और इस तरह जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो कि हर्बल होती है यहाँ पे इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, वो ईरानी अवाम बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। इसी वजह से ये लोग इराक़ी अवाम से की बनिस्बत जो है वो स्मार्ट ज़्यादा भी है और ख़ूबसूरत भी ज़्यादा है। और स्वीट्स वगैरह मुख्तलिफ़ जो बंटिस वगैरह हो गए, और इसी के साथ साबुन वगैरह, एक हिसाब से आप कह रहे कि प्रमोशन है जनाब की दुकान की। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, इनकी रिक्वेस्ट पे जेली आप देख लें कि, और तमाम चीज़ें जो है वो मेड इन ईरान है। ईरान पे पाबंदी लगने के बाद जो है वो ईरान ने मेड इन ईरान अपने लिए बनाया। और गुलाब वगैरह ना है, गुलाब है, मार्जून है, कंद है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की यहाँ पे अरक भी आपको मिलेगा, बड़े बड़े ड्रम्स में मौजूद है। अक्सर चीज़ों की मुझे भी नाम नहीं आती है। और इसी वजह से इसी तरह जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों की ये खुश्क किया हुआ मुख्तलिफ़ फ्लावर्स वगैरह है, गुलाब वगैरह है, जिनको ये लोग आब जोश में इस्तेमाल करते हैं और आब जोश के साथ पीते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखा है कि ये लोग अपने चाय में डालते हैं, ये मेरे ख्याल में कोई फूल है, गुलाब वगैरह है, जो कि इनके बू यानी खुशबू और टेस्ट भी बहुत आला होते हैं। तो मेरा इरादा है कि ये साबित फूल जो है वो मैं अपने साथ घर लेके चले जाऊँ। और ये तो मैंने पाकिस्तान में भी देखा था, दारचीनी वगैरह है। और ये रहा जनाब का दुकान, ख़ुद जनाब भी हमारे साथ मौजूद है। जब भी आप ख़ुसूसी तौर पर काशान में आइएगा, इस पिकनिक स्पॉट पे इमामज़ादा के नज़दीक है, तो आप फ़ौरन एंट्री के साथ ही आप इनके दुकान पे जो है वो विज़िट कर सकते हैं। मैं इनके दुकान का बैनर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। दुकान इनके नाम यहाँ पे हैं, गुलाब अर्कियाजात गाही व सस्ती गहरा तुरुश। ये यहाँ पे जनाब का बहुत पर्सनैलिटी वाला हीरो लग रहे हैं। तो ये इस गुंबद के बिल्कुल सामने है। दुकान से आइएगा, ज़रूर ख़रीदारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट और मुनासिब रेट पे देंगे। ऊपर साइड में फैमिलीज बैठे हुए थे तो इस वजह से ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका। बहरहाल ये रहा हमारा काशान का पिकनिक स्पॉट। हमें तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी देख के इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया होगा। एक काम कीजिएगा, इस वीडियो से जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इनफरादी तौर पर आप लोग अपने अंदर डालिएगा और दूसरे मुल्कों की, दूसरे कौमों की अच्छाइयों को रिकग्नाइज़ कीजिएगा। और जो खराबियाँ हमने बजाते खुद अपने अंदर हैं, उन चीज़ों को हम कोशिश करें कि हम दूर करें। मेरा पहले से मानना है कि जब आप ज़ाती तौर पर चेंज हो जाएंगे तब आप अपनी नेशन को भी चेंज कर सकते हैं। शाद पाकिस्तान हमारा प्रोजेक्ट जो हमें पुराने 4-5 सालों से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको मालूम होगा हमारा शाद पाकिस्तान प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का ज़ाती तौर पर मुझ पर फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं चाहे वो मरियाबाद के डैम में चले जाऊँ या किसी भी मुल्क या किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में, कम से कम मैं अपना किया हुआ कचरा खुद अपने हाथों से डस्टबिन में डालता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस एक्ट से पूरा पाकिस्तान साफ़ नहीं होगा, कम से कम एक कदम है किसी अच्छाई की जानिब। इस तरह इस वीडियो में आपको ईरानी अवाम की बहुत सी अच्छाइयों का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पाकिस्तानी कौम में भी अच्छाइयाँ है,
मगर जो अच्छाई यहाँ पाई जाती है इसे हमें एक बार फिर से रिकॉग्नाइज करना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग काशान आना चाहते या ईरान आना चाहते वो ज़रूर इस जगह को विज़िट करिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।